हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 का जितना भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोडेड है। आप जाके दोस्तों उन सारे चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको सूचित कर देता हूं कि जो भी आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 हैं, उन सारे चैप्टर्स के दोस्तों वीडियो जो है एमसीक्यू वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है। आप दोस्तों जाइए, उसके लिए दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आप जो है सारे चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं और अपना अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत इतिहास में अल बिरूनी की यात्रा कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1015 में, दूसरा ऑप्शन है 1025 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1030 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1045 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1030 ईस्वी में, अर्थात 11वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोस्तों इसकी क्वेश्चन के लिए व्याख्या किया है ताकि दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि अल बिरूनी गजनवी के साथ भारत आया और उसने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का गहन अध्ययन किया। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद इसी का प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको व्याख्या कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, इससे दोस्तों आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन के बारे में समझ होगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आप जो है हमारे चैनल से एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखे होंगे तब तो दोस्तों आपको जो है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है ये जो अल बिरूनी है इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिस पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि जो किताब उल हिंद है ये जो है कितने भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अल बिरूनी का पुस्तक का नाम क्या था। तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, किताब उल हिंद। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन जहाँ पर भी देखने को मिले ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपके लिए बताया है कि किताब उल हिंद भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्याख्या पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और अंतिम है अकबर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें मैंने आपकी सहूलियत के लिए व्याख्या किया है कि इब्न बतूता मोरक्को से आए थे और उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था। दोस्तों यदि आप चैप्टर को पढ़े हैं तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो इब्न बतूता था इसका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है रिहला, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिहला कहीं कहीं दोस्तों आपको जो है इसको रिहला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी का जो है पुस्तक का नाम है। यहाँ पे मैंने इसके लिए बताया है कि रिहला में इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं और भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था। यहाँ तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है फायान, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फायान जो है भारत पे आने वाला पहला यात्री था। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि फायान गुप्त साम्राज्य के समय आया था। उसने बौद्ध धर्म और समाज का अध्ययन किया। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो गुप्त साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन की थी और किसने की थी, मतलब किसने की थी और कब की थी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। दोस्तों मैंने जो है इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में बताया है। ठीक है, जिसमें आप जो है मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेगास्थनीज ने भारत के किस राजा के दरबार में सेवा की थी। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार, अंतिम है हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना
321 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य यह एक पहले शासक थे जिनके द्वारा सर्वप्रथम अखंड भारत का निर्माण किया गया था। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज का और प्रशासन का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि हैनसांग ने किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में भारत की यात्रा की। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन और अंतिम है विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि हैनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन के शासन और नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, इसको दोस्तों टाइप करने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट, आपको जो है हर सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए ताकि दोस्तों आपको जो है इस प्रकार का कंटेंट हर एक चैप्टर से मिल सके और आपको हर एक क्वेश्चन में डिटेल जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती है जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो दोस्तों मैं जो है टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको इस चैप्टर का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, इसका यदि आपको PDF चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात मैं जो है इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और वहां से दोस्तों आप जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अल-बिरूनी ने भारत समाज को किस प्रकार से वर्गीकृत किया। पहला ऑप्शन है जाति व्यवस्था, दूसरा है धार्मिक व्यवस्था, तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था और अंतिम है आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था का वर्णन करते हुए इसे भारतीय समाज का प्रमुख अंग बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इब्न बतूता ने भारतीय गांवों को कैसे वर्णित किया। पहला है अव्यवस्थित, दूसरा है आत्मनिर्भर, तीसरा है अमीर और अंतिम है धार्मिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए बताया है कि इब्न बतूता ने भारतीय गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इत्सिंग किस धर्म से संबंधित है। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है इस्लाम और अंतिम है ईसाई धर्म। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि इत्सिंग बौद्ध भिक्षु था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इब्न बतूता ने दिल्ली को किस रूप में वर्णित किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा समृद्ध नगर के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि इब्न बतूता ने दिल्ली को व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बताया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल-बिरूनी ने भारतीय की कौन सी विशेषता को नोट किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा धर्म पर विश्वास। ठीक है, यहाँ पे अल-बिरूनी ने कहा कि भारतीय लोग अपने धर्म को लेकर गंभीर और निष्ठावान हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हैनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया। तो दोस्तों वो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, हैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है इब्न बतूता भारत में कौन सी नई फसल देखकर चकित हुआ। ठीक है, आश्चर्यचकित हुआ। तो दोस्तों वो था आम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। दोस्तों यदि आपने चैप्टर को जो भी मैं आपको बताया हूँ 1 से लेकर 14 क्वेश्चन तक, यदि आपने वो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखे होंगे तो दोस्तों इसका आंसर जो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में जो है इसका आंसर बताया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मत, डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से है। ठीक है, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आप याद रख पा रहे हैं या फिर नहीं याद रख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस यात्री ने भारतीय शहरों की तुलना फारसी शहरों से की। पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा है हैनसांग, तीसरा है अल-बिरूनी, चौथा है इत्सिंग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी। क्वेश्चन नंबर 17 कि इत्सिंग ने भारत में कितने वर्षों तक अध्ययन किया। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष और अंतिम है 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष।
ठीक है। इत्सिंग ने 10 वर्षों तक भारत में अध्ययन किया और बौद्ध धर्म पर लेखन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हेनसांग ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो दोस्तों हेनसांग के द्वारा जो है सी यू की रचना की गई थी। ठीक है, तो सी यू की में हेनसांग ने अपना भारत यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अलबिरूनी भारत में किस राजा के समय आया था। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है जयपाल, तीसरा है मोहम्मद गजनवी और अंतिम है बिंबिसार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि अलबिरूनी गजनवी के आक्रमण के दौरान भारत आया और उसने भारतीय समाज का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस यात्री ने भारत के सामाजिक विभाजन की आलोचना की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो है अलबिरूनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया है कि अलबिरूनी ने जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फाहियान भारत में किस सम्राट के शासनकाल में आया था। तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो गुप्त साम्राज्य संबंधित हैं, उन्हीं के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है, जिनके द्वारा अखंड भारत का निर्माण किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब दोस्तों आप जो है चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए ताकि दोस्तों कोई भी प्रश्न आए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप दोस्तों कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा था। तो वो था 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जैसे दार्शनिक, किसान, सैनिक, व्यापारिक, गायक, शिल्पकार और शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि इब्न बतूता ने भारतीय भोजन में किस वस्तु की प्रशंसा की। पहला ऑप्शन है चावल और दाल, दूसरा है रोटी और सब्जी, ऑप्शन नंबर 3 है मिठाई और अंतिम ऑप्शन है मसालेदार भोजन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चावल और दाल। इब्न बतूता ने भारतीय भोजन में चावल और दाल को मुख्य भोजन बताया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इत्सिंग ने भारत यात्रा के दौरान किन क्षेत्रों का दौरा किया। तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला और उज्जैन, दूसरा है पाटलिपुत्र और नालंदा, नेक्स्ट है काशी और मथुरा और अंतिम है दिल्ली और आगरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र और नालंदा। इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और पाटलिपुत्र का दौरा किया था। दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट कीजिए कि जो पाटलिपुत्र है अभी का कौन सा क्षेत्र को पाटलिपुत्र कहा जाता है और ये पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ये दोनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए और ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अलबिरूनी ने भारतीय खगोल शास्त्र की तुलना किससे की है। तो दोस्तों वो जो है की है ग्रीक खगोल शास्त्र से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि अलबिरूनी ने भारतीय खगोल शास्त्र की ग्रीक खगोल शास्त्र से तुलना की है और उनसे समानताओं पर चर्चा की है। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 1, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का एक वीडियो था, जिसमें दोस्तों आपको जो है चैप्टर 5 के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया गया। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों आप एक जो है कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात मैं जो है इस पीडीएफ को टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से दोस्तों आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ होता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में डाउट होता है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।